अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में हमें इंडिया से 10 सवालात मौसूल हुए थे जिनके जवाबात उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में मांगे थे। उसका पार्ट 1 आज हम लोग 3 सवालात की मद में रिकॉर्ड करेंगे। उसमें पहला सवाल था कि क्या औरत कब्रिस्तान जा सकती है। दूसरा सवाल था कि कब्र पर फूल डालना और टहनी लगाना इससे मैयत के अजाब में कोई कमी आती है। और तीसरा सवाल था कि क्या कब्र पर जाने से मुर्दे को पता चलता है कि उसे कौन मिलने आया है। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या औरत कब्रिस्तान जा सकती है। तो जामिया तिरमिज़ी में 1056 नंबर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमाई है जो कसरत के साथ कब्रिस्तान जाती हैं। इसके मफहूम पर इमाम तिरमिज़ी बहस करते हैं कि ये ममानियत उस वक़्त थी जब तक सब के लिए ममानियत थी, यानी तमाम मर्द और औरत हर एक के लिए ममानियत थी, और बाद में आम इजाज़त मिली तो औरतों और मर्दों दोनों के लिए इजाज़त हो गई। और दूसरा ये कि वो औरतें जो मुसलसल और कसरत के साथ कब्रिस्तान जाती हैं उन पर ममानियत है। फिर सही मुस्लिम में हदीस है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं, 2256 नंबर हदीस है कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कब्रिस्तान में क्या पढ़ा करूं। तो उन्होंने दुआ सिखाई और आप अलैहिस्सलाम ने उस हदीस मुबारका में ये नहीं फरमाया कि आयशा तुम्हारा आना हराम है। तो दुआ जो आप अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई वो है अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून अस्अलुल्लाह लना वलकुमुल आफिया। सही मुस्लिम में 2259 नंबर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कब्रों पर जाओ ताकि आखिरत की याद आए। क्योंकि मुसलमान नए नए मुसलमान हुए थे, वो मुशरिकीन से मोमिनीन हुए थे, तो वो बुतों की पूजा के बाद जब वो मुसलमान हुए तो उन्हें कब्रों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलतन दूर रखा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने उनकी तरबियत की तो उसके बाद फिर उन्होंने इजाज़त दे दी कि अब तुम लोग कब्रों पर जाओ ताकि तुम्हें आखिरत की याद आए और कब्र वालों को देखकर खौफ आए और लोग इस्तग़फ़ार कर सकें। जामिया तिरमिज़ी में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इनकी कब्र पर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गईं और वहाँ पर अशार भी कहे। ये अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहादीस मुबारका से ये पता चलता है कि औरत बिल्कुल कब्रिस्तान जा सकती है। लेकिन आज के दौर में बेहतर ये है कि औरत अपने महरम के साथ कब्रिस्तान जाए। एक तो लेट नाइट ना जाए, ज़्यादा देर से ना जाए, और जब भी कब्रिस्तान जाए आज के हालात के मुताबिक बेहतर ये है कि वो अपने महरम को लेकर जाए। उसमें महरम में उसका भाई भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसका खामद भी है, अगर वो अपने वालिदैन की कब्र पर जा रही है उसके वालिदैन भी हैं, उसका भतीजा भी है, उसका भांजा भी है, यानी अपने महरम के साथ औरत कब्रिस्तान जा सकती है। लेकिन अगर किसी औरत के साथ ये मामला है कि वो अब अकेली पड़ गई है तो वो दिन की रोशनी में बापर्दा होकर वो कब्रिस्तान जा सकती है। आप अलैहिस्सलाम ने ये और अहादीस मुबारका और कुरान पाक की रूह से हमें यह बतलाया कि औरत कब्रिस्तान बिल्कुल जा सकती है। दूसरा सवाल था कब्र पर फूल डालना और टहनी लगाने से मैयत के अजाब में कमी वाक़ई होती है या नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में 2 कब्रों के पास रुक गए और फरमाया कि इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है। एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करने से नहीं बचता था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने एक टहनी अपने मुबारक हाथ से तोड़ी, इसके 2 हिस्से किए और दोनों कब्रों पर डाल दी और फरमाया जब तक ये हरी रहेगी अजाब में कमी रहेगी। लेकिन इसमें कुछ मुहद्दिसीन ये बोलते हैं कि ये खासा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, सिर्फ उनके हाथों से लगी हुई टहनी से ही अजाब में कमी हो सकती है। और ये बात ज़्यादा मजबूत भी है क्योंकि एक और हदीस में, सही मुस्लिम में हदीस है कि एक हबशी काली औरत थी, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई किया करती थी, वो फौत हो गई।
सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने रात को जनाजा पढ़कर उसे दफना दिया। 2-3 दिन बाद आप अलैहिस्सलाम ने पूछा वो औरत नज़र नहीं आ रही जो मस्जिद की सफाई किया करती थी? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गई वो तो हम आप अलैहिस्सलाम के आराम में खलल ना करते हुए आपको नहीं बताना चाहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ। कब्र पर गए, जाकर जनाजा पढ़ा दोबारा से। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कब्रें अंधेरों में डूबी हुई थीं, मेरे जनाजा पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ने इन तमाम कब्रों को नूर से भर दिया। अब हम टहनी लगाने की सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह पाक से अच्छा गुमान कर सकते हैं कि या अल्लाह, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को दोहराते हुए हमने भी वही काम किया है, तो या अल्लाह अगर हमारे प्यारों को अजाब हो रहा है या मामला सख्त है तो ए अल्लाह नरमी फरमा दे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक रहमत फरमा देगा, क्योंकि हमने आप अलैहिस्सलाम के रास्ते पर अमल करते हुए सुन्नत को पूरा किया है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम के हर काम और हदीस में टहनी, दुआ और जनाजा मिलता है, फूल नहीं मिलते। तो हम वही करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो हम फूल नहीं डालेंगे बल्कि टहनी लगाएंगे, हरे वाली और सब्ज़ वाली। अब ये तो वो तालीमात हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई हैं, लेकिन अगर कोई शख्स अपने इज्तिहाद से, अपनी मर्ज़ी से कब्र पर फूल डालना चाहता है तो वो उसका और अल्लाह का खालिस्तन मामला है। इसमें कोई इस्लाम की सख्ती वाला मामला नहीं है, लेकिन बेहतर अमल वही होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरी टहनी के टुकड़ों को कब्र पर पेवस्त करके दिखाया था। तीसरा सवाल है, क्या कब्र पर जाने से मैयत को पता चलता है कि मुझे कौन मिलने आया है? अगर अल्लाह चाहे तो पता चल सकता है, वरना बिल्कुल भी नहीं। सही बुखारी और मुस्लिम में है कि जब मुर्दे को दफना कर जाते हैं तो वो जाने वालों की कदमों की आहट भी सुनता है। इसलिए अगर वो नेक है तो उसे तसल्ली हो कि मैं अपना नामा इमाल साथ लेकर आया हूँ, और अगर ये लोग चले भी जाएंगे तो मुझे क्या। और अगर वो बद है तो वो हसरत करे कि यही वो रिश्तेदार थे जिनकी खातिर मैं सब कुछ कर रहा था और आज ये मुझे छोड़कर चले गए हैं, और उन्होंने छोड़कर जाना भी था। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि इंसान के 3 दोस्त हैं, 2 कब्र से बाहर रह जाते हैं और 1 कब्र में उसके साथ जाता है। उसके अमाल हैं जो उसके साथ कब्र में जाते हैं, और जो बाहर रह जाते हैं वो उसके रिश्तेदार और माल हैं। तो साथ हमारे सिर्फ हमारे अमाल जाएंगे। बाकी अगर हम जाकर वहाँ उनसे बातें करें, दुआएं पढ़ें, तो वो डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। हाँ, जो हम सलाम बोलते हैं तमाम कब्र वालों को, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम किया, वो भी चूँकि अल्लाह पाक ने उनके लिए मुकर्रर किया है इसलिए वो उन तक पहुँचता है। तो उसमें एक सलाम तो है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, और दूसरा वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून अस्अलुल्लाहु लना वलकुमुल आफिया। ये 2 सलाम हैं जो हम वहाँ जाकर उन कब्र वालों के लिए पढ़ते हैं। इसके अलावा भी अगर घर बैठकर भी हम सलाम पढ़ेंगे, हम दुआ करेंगे, तो वो भी उन तक पहुँचा दिया जाएगा, जैसा कि हम नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो ये भी सब के लिए, सब मुसलमानों और मोमिनीन के लिए अल्लाह पाक उन तक पहुंचा देता है। सही बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जब तुम ये पढ़ोगे तो ज़मीन और आसमान में हर नेक बंदे तक तुम्हारा सलाम पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें अल्फाज हैं वा अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि तमाम नेक लोगों तक, तमाम मोमिनीन और मुस्लिमीन तक, मर्द औरत तक हमारा सलाम अगर हम घर में भी नमाज पढ़ेंगे तब भी पहुंच जाएगा। और वहाँ जाकर भी आप अलैहिस्सलाम ने हमें 2 तरह के सलाम तालीम फरमाए हैं। तो ये पार्ट 1 था उन 10 सवालात में से पहले 3 सवालात का जो हमें इंडिया से मौसूल हुए थे, और कुरान और हदीस की रोशनी में हमने इनके जवाबात देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि सही हमने तालीमात आप लोगों को इस चैनल तक पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह पाक हमारे इस नेक अमल को कबूल व मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मज़ीद सवालात के जवाबात के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।